निम्नलिखित में से कौन सी इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इक्ता से एकत्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। तो ये गलत है। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी क्षेत्र के प्रशासनिक व सैनिक खर्च के बाद बचे राजस्व को केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता था तथा इस अतिरिक्त राजस्व को फवाजिल कहते थे। और सर्वप्रथम निजामुल मुल्क तुसी के द्वारा रचित सियासतनामा में इक्ता की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जरीब एक प्रकार का कर। तो ये एक प्रकार का कर नहीं था। मुगल काल में जरीब का प्रयोग भूमि मापन हेतु किया जाता था और आमतौर पर इसके आविष्कार का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है तथा टोडरमल ने रस्सी के स्थान पर बांस के डंडों की बनी जरीब का प्रयोग शुरू किया था। शेरशाह के शासनकाल में तांबे के सिक्के को दाम कहते थे और देसाई या देशमुख ये मराठा काल में जिले स्तर पर राजस्व संग्रह प्रभारी होता था। और नेक्स्ट है, दीवान ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाटा के राजा रामचंद्र ने। तानसेन रीवा नरेश राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में उनके दरबारी कवि के रूप में रहे थे और अकबर ने तानसेन को उसकी ख्याति से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है और मार्कंडेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की थी। बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे संबोधित करते हुए पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है और वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष के नेता को नियुक्त किया जाता है और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 7 सदस्य राज्यसभा से तथा 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य की गई है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे और संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलग समिति। 1979 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा गरीबी आकलन के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता वाई के अलग ने की थी और इसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक गरीबी रेखा का निर्माण किया था 1979 ईस्वी में और इसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी की सीमा निर्धारित की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय, इन 4 सूचकांक को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्कर लुइस के द्वारा। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुइस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और गरीबी की संस्कृति का सिद्धांत बताता है कि गरीबी लोगों के मूल्यों या सांस्कृतिक मानदंडों का परिणाम है। नेक्स्ट है, अटल नवाचार मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग की प्रमुख पहल है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी तथा इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पोषण अभियान। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। उसके बाद फिर जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी में, फिर बघाट 1850 में, उदयपुर
जैतपुर 1852 में और फिर झांसी 1853 ईस्वी में डलहौजी की व्यापगत नीति का शिकार हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल कुर्ती आंदोलन। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं और इनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन था और लाल कुर्ती आंदोलन को खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं बताया जाए, लेकिन यदि ह्यूमन एरर हो जाने की स्थिति में उस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग जनसंहार। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरुद्ध जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था और ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1820 से 1827। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे थे और इन्होंने ही मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था तथा दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधवा पुनर्विवाह। डी के कर्वे पश्चिमी भारत के एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और इन्होंने वर्ष 1907 में महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की स्थापना की थी तथा 1916 में डी के कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और डी के कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेटस से। डोमिनियन घोषणा पत्र या इरविन घोषणा पत्र ये 31 अक्टूबर 1929 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के संबंध में दिया गया एक बयान था और लॉर्ड इरविन ने भारत में 1926 से 1931 तक वायसराय के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था और लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नाना साहब ने कानपुर से तथा तात्या टोपे ने कानपुर तथा ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा जीनत महल ने दिल्ली से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। नेक्स्ट है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। नेक्स्ट है, कामगाटा मारू क्या है? तो कामगाटा मारू एक जहाज है। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामगाटा मारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंक्यूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया था तथा वैंक्यूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने इसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये जहाज जब कलकत्ता वापस आया तो इसके यात्रियों पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 18 यात्री मारे गए थे तथा शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर पैंथिक लॉरेंस ने। 1846 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैंथिक लॉरेंस ने किया था और इसके अन्य दो सदस्य थे सर एस्टोफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एनजी रंगा इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन के साथ व्यापार तथा चाय के एकाधिकार को बनाए रखा गया था तथा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि चेन्नई जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिलैया बांध कोनार नदी। तो ये गलत है। तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर स्थित है और बड़ाकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और ये झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर।
नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये भूमध्य रेखा के लगभग 28 डिग्री उत्तर या दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2008 में। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है और ये रशिया में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमा युगांडा, केनिया और तंजानिया से लगती है। ह्यूरॉन झील ये कनाडा तथा अमेरिका की सीमा पर स्थित है और विनिपेग झील ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान। भूटान का कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का अर्थ 40 कबीलों का देश होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान देश का नाम का अर्थ है 40 कबीलों का देश और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और ये एक भू आबद्ध देश है यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में बहती है और ये झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चरखाड़ी। चरखाड़ी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का एक शहर है और ये ध्वस्त नगर यानी कि घोस्ट टाउन नहीं है। और भारत के कुछ घोस्ट टाउन है हम्पी जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के पास स्थित है, धनुषकोडी ये तमिलनाडु में स्थित है, कुलधरा ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है तथा लखपत ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंचार झील और ये झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सौरा इलाके के पास स्थित है। हमीसर झील ये गुजरात में स्थित है, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा चिल्का झील ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा ये बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है और ये मृदा लोहा ह्यूमस से भरपूर होती है और इसमें अच्छी मात्रा में चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन ने। और डार्विन ने प्राकृतिक चयन नामक विकासवाद के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म यानी कि सहोपकारिता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 70S राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक नाभिक और झिल्ली से बंधे कोशिकांग का अभाव होता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा को पत्तियों में मौजूद हरित लवक में ATP में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश ये तीनों मिलकर C6H12 और O6 बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। सेरोलॉजी के अंतर्गत सीरम तथा अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है या ये पृथ्वी का विज्ञान है। ओरोलॉजी ये पहाड़ों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है और एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है और थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है और थायराइड ग्रंथि ये एक महत्वपूर्ण हार्मोन ग्रंथि है जो मानव शरीर के चयापचय, वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है एड्स किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषाणु यानी कि वायरस के कारण। एड्स जो है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लगभग 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाब। दाब एक अदिश राशि है जबकि बल, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशि है और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है तथा सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
वायु में ध्वनि तरंग होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बतक मियां ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बतक मियां ने बचाई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने की थी और इस दल के पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे और पहले सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी तथा वॉरेन हेस्टिंग ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था 1772 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट है लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम की। लेप्चा सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है पटना कहाँ की राजधानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट है पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ताऊ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहा पक्षी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धूसर बगुला। नेक्स्ट है अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाला जीव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सांप। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। नेक्स्ट है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कांवर झील है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैमूर में। तेल्हार कुंड जलप्रपात कैमूर में अवस्थित है। 76 से 105 तक मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से बना सकते हैं। 106 नंबर प्रश्न है डॉल्फिन डे मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गोवा में 40 ये सही है, उत्तराखंड में 70 ये भी सही है, मणिपुर में 62 तो ये गलत है। मणिपुर में 60 सीट है और उत्तर प्रदेश में 403 तो ये सही है और बिहार में विधानसभा की 243 सीट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेनेट येलेन को। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में जेनेट येलेन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मद्रास में। भारत में प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर हसन सिज्जी ने। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारती और मैत्री। भारती और मैत्री अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुबली में। हुबली कर्नाटक में रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया था और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला संघ राज्य क्षेत्र है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दीव। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला संघ राज्य क्षेत्र दीव है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ तूफान या हरिकेन है और दूसरी तरफ उससे प्रभावित क्षेत्र है। डोरियन तो ये बहामास हो जाएगा। हेजीबीस इससे जापान प्रभावित हुआ था। लेकिमा का चीन हो जाएगा और मिटाक का दक्षिण कोरिया हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 4 2 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य ये दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। नेक्स्ट है रामायण के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाल्मीकि। रामायण की रचना